नमस्कार। आज हम इस वीडियो में प्राइसेस के बारे में बात करेंगे। रेट्स को लेके, एमआरपी को लेके बहुत तरह की बातें आपने सुनी होंगी। प्राइस महंगे हैं, रेट महंगे हैं, प्रोडक्ट महंगा है जी। या आपने सुना होगा आपका ये प्रोडक्ट तो बाजार में उस कंपनी का आता है और इतने रुपए का आता है। या आपने ये भी सुना होगा कि एमएलएम के अंदर प्राइजेस पहले कंपनियां बढ़ा देती हैं और फिर उसी में से कमीशन बांटती रहती हैं। ये तो वही बात हो गई जी, ये पहले ही रेट बढ़ा रखे हैं, फिर इसी में से कमीशन बांट रहे हो आप, ऐसा करके। ये तमाम तरह के सवाल आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। प्राइजेस के बारे में, ज्ञानकुल में जो प्राइसिंग पॉलिसी है वो क्या है, हम किस तरह से हमारे प्राइजेस रखते हैं, और कौन सी और बातें हैं जब आप रेट कंपेयर करें, रेट्स के बारे में कोई भी बात बोलें तो उससे पहले आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ये वीडियो जो सिर्फ फ्रेश लोग हैं, अभी अभी बिजनेस में आए हैं, सिर्फ पहली बार प्रोडक्ट देख रहे हैं, रेट्स देख रहे हैं, क्वालिटी देख रहे हैं, उनके भी काम आएगा। और ये वीडियो उनके बहुत ज़्यादा काम आएगा जो ज्ञानकुल के साथ लंबा चलना चाहते हैं, बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं, सालों तक काम करना चाहते हैं। क्योंकि हमारी जो पॉलिसी है, प्राइसिंग पॉलिसी, और हम जहाँ प्राइसेस को सेट करने की कोशिश करते हैं और जिस तरह से प्राइसेस रखते हैं, वो अपने आप में बहुत ही अलग है, बहुत अनोखी है। कुछ कंपनी ऐसी हैं जो हाई प्रॉफिट मार्जिन पे काम करती हैं। ना सिर्फ वो हाई प्रॉफिट मार्जिन पे काम करती हैं, बल्कि वो अपने पूरे चैनल के अंदर, पूरे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर भी हाईएस्ट प्रॉफिटेबिलिटी रखने की कोशिश करती हैं, प्राइसेस को बहुत हाई करके रखती हैं। और उसका नुकसान होता है कि एंड यूजर को काफ़ी कुछ पे करना पड़ता है। लीगली वो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक तरह से जो मुनाफाखोरी एक शब्द है, कहीं ना कहीं वो उनको लेबल कर दिया जाता है। वो भी बिजनेसेस कर रहे हैं, इट्स कम्प्लीटली फाइन। कुछ कंपनी ऐसी हैं जो कंपटीशन फाइट करने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कई बार घाटे में भी अपने प्रोडक्ट को सेल करते रहते हैं। एमएलएम में बहुत सी ऐसी कंपनियां भी रही हैं जिन्होंने सही मायने में जो प्रोडक्ट की एक वास्तविक मार्केट वैल्यू हो सकती है, जिसके आसपास होनी चाहिए, उससे कई गुना ज्यादा प्राइसेस पे, सिर्फ मोटिवेशन के आड़ पे, प्रॉफिटेबिलिटी के आड़ पे, बिजनेस करने के नाम पे उनको बेचा है। एक तरह से मनी सर्कुलेट किया है प्रोडक्ट में, पैसा जोड़ के और फिर लोगों से कलेक्ट करके, और उसी पैसे को घुमाया गया है लीगली बचने के लिए, लीगली अपने आप को सेफ रखने के लिए। ये सब चीजें हुई हैं। ज्ञानकुल में जो प्राइसेस रखे जाते हैं, हमने एक फ्रेज इस्तेमाल किया। हमने अपने प्रोडक्ट को कभी सस्ता क्लेम नहीं किया। हम एक बहुत ही जेनरिक जो फ्रेज है, उसके साथ, एक शब्द है जिसके साथ हम आए, और वो है फेयर प्राइसेस होने चाहिए। फेयर प्राइसेस का क्या मतलब है? फेयर प्राइसेस का मतलब है जो सबके हितों को ध्यान में रखे जाएं, जो एंड यूजर को भी सेंटर में रखे बनाए जाएं, जो कंपनी के लिए भी प्रॉफिटेबल हो, सो दैट कंपनी एक बेटर परफॉर्मेंस कर सके और लंबे टाइम वही बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट दे सके। जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, जो फील्ड में जाके मेहनत करते हैं, जो प्रॉफिट बनाने के लिए भी काम करते हैं, जो एक विजन लेके बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं, उनकी भी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। और ओवरऑल सब लोगों को ध्यान में रख के प्राइजेस होने चाहिए। तो ये प्राइसिंग पॉलिसी हम लोगों ने अडॉप्ट की और इसी को लेके हम प्रैक्टिस कर रहे हैं पिछले कई सालों से। और उसका एक बड़ा नतीजा ये है कि आप देखोगे तो ज्ञानकुल के जो ज़्यादातर प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा आपको फर्स्ट इंप्रेशन में, पहली नज़र में ही फेयरली प्राइस नज़र आएंगे। मैंने नोट्स बनाए हैं क्योंकि ये टॉपिक विषय जो है ये थोड़ा सा लंबा है और इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। क्योंकि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ लीडर्स के लिए भी, जो आने वाले टाइम में ज्ञानकुल के साथ बड़ा बिजनेस करेंगे और अभी जो फैसला कर चुके हैं। तो एक तो हमने जो प्राइसिंग पॉलिसी सेलेक्ट की है वो फेयरली प्राइस प्रोडक्ट्स हैं, फेयर प्राइसेस होने चाहिए। ना हमारा टारगेट है कि सस्ता प्रोडक्ट देना है, ना हमारा टारगेट है कि हाई प्रॉफिट मार्जिन पे काम करना है। तो फेयरली प्राइस होना चाहिए, ये हमारा लॉन्ग टर्म एजेंडा है एक तरह से। दूसरा जो इसमें हमारी जो अप्रोच है वो है होलिस्टिक अप्रोच है, इंटीग्रेटेड अप्रोच है। मतलब सब लोगों को शामिल करके एंड यूजर को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, कंपनी के पास भी डिसेंट मार्जिन होने चाहिए, है ना। और सब लोगों को, मतलब सब लोगों को की प्रॉफिटेबिलिटी, सब लोगों को की कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए प्राइसेस सेट होने चाहिए। और लीडर को भी ये बात अच्छे से समझनी पड़ेगी, बिकॉज वो एक बिजनेस ओनर है, वो एक बिजनेस चला रहा है। तो वो ऐसा नहीं कर सकता कि वो इस तरह की मेंटलिटी के साथ काम नहीं कर सकता कि
जस्ट किसी भी तरह से प्राइजेस सस्ते से सस्ते हों और उस सब में इग्नोर कर दिया जाए, और उसकी टीम में जो लोग काम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनके प्रॉफिट को, उनके मार्जिन को, या इस सब में इग्नोर कर दिया जाए, जो इंटरनली कंपनी इग्नोर कर दे उन लोगों को जो इंटरनली प्रोडक्ट को बना रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। तो किसी भी फॉर्म में किसी भी इम्पोर्टेंट रुचिकर्ता को, स्टेक होल्डर को मिस नहीं किया जा सकता, और सबको ध्यान में रख के प्राइजेस सेट होने चाहिए। ये जो होलिस्टिक अप्रोच है, जो मैं शब्द यूज कर रहा हूँ, मे बी आप थोड़ा इसे गूगल करेंगे, जो लोग एकेडमिक्स में स्टडी कर रहे हैं इन दिनों, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स जिससे बहुत अट्रैक्टेड हैं जिस पॉलिसी से, तो वो ये पॉलिसी है, और आने वाले टाइम में ये एक फ्यूचरिस्टिक पॉलिसी है। लॉन्ग टर्म में ये बहुत सारे एक तरह से बिजनेसेस का हिस्सा शायद बने। हम लोग बहुत ही एडवांसली इसके ऊपर काम कर रहे हैं और उसको सेंटर में रख के काम कर रहे हैं। दूसरी बात, फेयर जो प्राइजेस हैं, आप महसूस करोगे कि नॉट ओनली फेयरली प्राइस्ड है हमारे प्रोडक्ट, बट अगर आप सही से कंपेयर करें, एक राइट और फेयर कंपैरिजन आप करें, तो आप पाएंगे ज्यादातर प्रोडक्ट जो हैं वो बहुत ज्यादा सस्ते हैं इन दिनों, आज के वक्त में। फेयर कंपैरिजन का मतलब जब आप क्वालिटी को क्वालिटी से मिलाते हैं, ज्ञानकुल का कोई भी प्रोडक्ट उठाइए और उसके समकक्ष कोई प्रोडक्ट आपको मिले अच्छी क्वालिटी का मार्केट में, तो आप पाएंगे उससे जब आप कंपेयर करते हैं तो प्राइस आप बड़े फेयर महसूस करेंगे, मतलब क्वालिटी को क्वालिटी से आप कंपेयर करें तब। दूसरी बात, आपसे जो भी प्राइस लिया जाता है, जो मैं एंड यूजर जो पे करता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो एमआरपी आप पे करते हैं, तो वो जो प्रोडक्ट का एमआरपी है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो उस एमआरपी के अगेंस्ट, उस मनी के अगेंस्ट जो आप पे करते हैं, और बदले में जो आपको वैल्यूज मिलती हैं, जो फीचर्स मिलते हैं, जो एट्रीब्यूट्स मिलते हैं, जो तमाम तरह की यूएसपी, जो खूबियां उस प्रोडक्ट के अंदर आपको मिलती हैं, वो हमेशा आपको ज्यादा मिलेंगी। इसीलिए हम प्रोडक्ट को वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स कहते हैं, राइट। ये जो टर्म है ये बहुत सारी कंपनियां इस्तेमाल करती हैं। कुछ कंपनियां वास्तव में खरी होती हैं उसके ऊपर, और कुछ बिल्कुल सिर्फ उसका बस एक तरह से इस्तेमाल कर रही हैं। तो ज्ञानकुल बहुत ज्यादा ऑनेस्ट रहने की कोशिश करती है कि हम जो मनी चार्ज कर रहे हैं, जो एमआरपी चार्ज करते हैं, उसके अगेंस्ट बहुत सारी वैल्यू भी हम ऑफर करते हैं। से सपोज अगर हमारा सिर्फ एक टर्मरिक का प्रोडक्ट है, तो जो उसका मार्केट प्राइस है उसके अगेंस्ट उसकी जो यूएसपीज है वो आपको मिलेंगी। बहुत सारे वैल्यूज हमने उसमें एडिशन किए हैं। हमने एक स्पेसिफिक वैरायटी को सिलेक्शन किया है, हमने पैकेजिंग को लेके वैल्यू एडिशन किए हैं। तो छोटे छोटे जो वैल्यू एडिशन हमने उसके अंदर किए हैं, किसी भी तरह की शुद्ध और अशुद्ध मिलावट को हमने एक तरफ करके रखा है, राइट। या जब च्यवनप्राश बनना था तो हमने छोटे छोटे उसमें 8-10 तरह के नए वैल्यू एडिशन किए हैं, और डेफिनेटली उसमें एक तरह का आपका कॉस्ट एडिशन होता है उसको मेंटेन करने में, उसको लेके आने में, और उस सब में वो उसको उसी तरह से चार्ज किया जाना भी फेयर है, जायज है। इसके अलावा एक और बड़ा फैक्टर होता है जब आप क्वालिटी कंपेयर करते हैं, तो क्योंकि हमारे प्रोडक्ट के अंदर अगर कोई भी एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, हेल्थ केयर का कोई प्रोडक्ट है, किसी भी तरह का कोई कॉम्पोजिशन है, से सपोज आप फेस वॉश इस्तेमाल कर रहे हो या कोई भी दूसरा या टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसमें बहुत तरह के इंग्रेडिएंट्स जाते हैं, और इट इज वेरी हार्ड टू कंपेयर कि एग्जैक्टली वो तमाम तरह के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो उनकी क्वालिटी का जो लेवल है वो क्या है। से सपोज अगर आपने इलायची इस्तेमाल करी किसी एक इंग्रेडिएंट के अंदर, तो इलायची दुनिया भर की वैरायटी की आती है, तो आपने किस स्पेसिफिक वैरायटी का इलायची इस्तेमाल किया, तो एक सिंपल प्रोडक्ट बनता है, उसके कंपोजिशन में अगर 40 तरह की चीजें हैं तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो कंपनी जिस क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करती होगी, जिस लेवल पे मेंटेन करती होगी, वहां उसी बेसिस पे उसकी कॉस्ट आती होगी, उसी के आधार पे वो अपने प्राइसेस सेट करते होंगे। तो कई बार जब आपको सेम टाइटल का कोई प्रोडक्ट दिखे, जैसे मैं एग्जांपल लेना चाहता हूँ, हमारा महाभृंगराज आता है। अब महाभृंगराज एक जेनेरिक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट आपको मार्केट में कुछ उसी नाम से कुछ और कंपनियां भी ट्रेड करते मिलेंगी, बट आप देखेंगे, थोड़ा डीपली जाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि ओरिजिनल जो महाभृंगराज है, बहुत सारी कंपनियां सिर्फ महाभृंगराज टाइटल रख के बेच रही हैं, बट उसका पूरा रेसिपी बदल के रख दिया है। उसमें मिनरल ऑयल है, उसमें कई बार कलर भी इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत सी कंपनियां, है ना। भृंगराज इस्तेमाल कर दिया गया है, लेकिन महाभृंगराज जो ओरिजिनल रेसिपी है उसमें कई तरह की जड़ी बूटियां होती है, प्रॉपर तेल पाक विधि से वो बनता है, तो वो पूरी बाईपास कर दी गई है। तो वो सब चीजें उसके अंदर मैटर करती हैं। और अगर आप इस महाभृंगराज को, जो ज्ञानकुल का महाभृंगराज प्रोडक्ट है, उसको अगर आप कंपेयर करते हैं उसी के किसी सिमिलर, जो उसी पूरी विधि से प्रॉपर तरीके से बना हो, जो आयुर्वेदिक उस मेथड से बना हो, जो वास्तविक जो ओरिजिनल महाभृंगराज है उस तरह से बना हो, तो आप पाएंगे कि वो बहुत जेन्युइन प्राइसेस के ऊपर अवेलेबल है। इसके बाद मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि क्वालिटी जो है वो ट्रेंड कर रही है। हर एक आदमी, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, चाहे वो मिडिल क्लास आदमी हो, चाहे वो पैसा कमा रहा हो या नहीं कमा रहा हो,
वो क्वालिटी चाहता है, वो सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं चाहता। इन दिनों लोग ओवरऑल एक्सपीरियंस में भी क्वालिटी चाहते हैं, जो एनवायरनमेंट उनको महसूस होता है उसमें भी क्वालिटी चाहते हैं, और उसके अगेंस्ट वो पे करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मे बी आप आप कपड़े खरीदते होंगे और किसी सामान्य दुकान से आप कपड़े खरीदने जाते होंगे, और हो सकता है वहां आपको कुछ अव्यवस्थाएं दिखें। आप कपड़ा खरीद रहे हो और वो आपको फेयरली चार्ज करता होगा और आप उसके प्राइसेस से संतुष्ट होंगे। बट वहां जाके आप महसूस करते होंगे, यार अगर ये थोड़ा साफ सफाई और रख लेना तो बड़ा इसकी दुकान पे बार बार आने का मन भी करे। और कई बार आप बस क्योंकि वो सस्ता मिलता है तो वहां चले जाते हैं, लेकिन बाकी चीजें वहां आपको कमियां भी नजर आती हैं। और पता है वो क्यों मेंटेन नहीं कर पाता उन सारी कमियों को, क्यों आपको बेटर एक्सपीरियंस नहीं दे पाता? क्योंकि वो जो चार्ज कर रहा है वो काफी नहीं होता। और ऐसे में मैं आपको जैसे कुछ एग्जांपल और दूं तो बहुत बहुत अच्छे एग्जांपल है। लोग चाहे बेस नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हो, बट उनका सपना होता है कि कभी अगर बजट बनेगा तो वो भी अच्छे शोरूम में जाके कपड़े खरीदेंगे, अच्छी जगह से जाके कपड़े खरीदेंगे, राइट? तो ये चीज आप एक्सपीरियंस करोगे तो डे टू डे लाइफ में आप आसपास अपने आप एक्सपीरियंस करना, चाहे वो बहुत गरीब आदमी हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो या ऑलरेडी रिच हो। ऑलमोस्ट हर एक आदमी हर एक जगह पे वो क्वालिटी चाहता है। अच्छी बात है, उसको अगर वो फेयरली चार्ज हो तो ये एक तरह से बेस्ट डील हो जाती है। सस्ता कोई मेंटेन नहीं कर पाएगा। मैं आपको एक रीसेंट एग्जांपल दूं एफएमसीजी इंडस्ट्री के अंदर। ये एग्जांपल हो सकता है पिछले कुछ सालों में जो एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई है उसका। तो उनके जो मार्जिन थे उन्होंने बहुत ज्यादा घटा दिए, रिटेलर्स के मार्जिन घटा दिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स के मार्जिन को कम कर दिया, और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में डील करते हैं मोस्टली। आप में से ज्यादातर लोग उसे जानते होंगे। तो उसका नतीजा ये हुआ कि उनके जितने भी स्टोर्स थे, वो जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट रख रहे थे उनके स्टोर, उन्होंने साथ में, क्योंकि उनको वो मार्जिन काफी नहीं थे, तो उन्होंने साथ में दूसरे प्रोडक्ट भी रख के ट्रेड करना शुरू कर दिए, ताकि वो अपना ओवरऑल प्रॉफिट कंपनसेट कर सके, अपना अपना मार्जिन कंपनसेट कर सके। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। इसलिए हर एक फैक्टर को ध्यान में रखा जाना जरूरी है, और प्रोडक्ट फेयरली प्राइस होना चाहिए। जब कोई कंपनी टारगेट करती है कि सस्ता प्रोडक्ट देना है तो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हो सकता है प्रोडक्ट क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज ना करे कोई कंपनी, तो बाकी चीजों से कॉम्प्रोमाइज करे, है ना? तो वो चीजें मैटर करती हैं। इसके अलावा क्वालिटी ट्रेंड कर रही है फ्यूचर में, क्वालिटी अपने आप में, और हर एक चीज में हर एक बंदा क्वालिटी सीख करता है, ढूंढ रहा है। और हमारा जो गोल है, हमारा जो टारगेट है, जो नेक्स्ट बात आपको एज अ बिजनेस ओनर, एज ए एंटरप्रेन्योर समझनी चाहिए। देखिए, मार्केट में 100 लोग हैं और हर तरह का कंज्यूमर, हर तरह का आपको बंदा मिल जाएगा। किसी को मारुति का कारें पसंद है, किसी को ओडी पसंद है, किसी को बीएमडब्ल्यू पसंद है ना? तो सबका अपना अपना कैपेसिटी है, अपने अपने इंटरेस्ट है, रुचियां हैं, और पसंद और नापसंद है। हर एक के आपको खरीदार मिल जाएंगे। आपको कॉन्शियसली ये डिसाइड करना है कि आपका जो यूजर्स हैं, आपके जो टारगेट कंज्यूमर्स हैं, वो कौन है। जब आप क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते। हमारे यहाँ जो एक टैगलाइन है जो हमने लेके हम चल रहे हैं, वो ये कि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स होंगे, फेयरली प्राइस होंगे, एंड रिजल्ट ओरिएंटेड भी होना चाहिए प्रोडक्ट। तो ये इसमें हम क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं कर रहे, प्राइसेस को फेयर रखने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में हम कई बार उन लोगों की उम्मीदों पे खरे नहीं उतर पाते जिनको सिर्फ सस्ते प्रोडक्ट से मतलब होता है। क्योंकि जब सिर्फ सस्ता आप टारगेट कर लेते हो तो आपको क्वालिटी से भी कई बार कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कई बार लीगल स्टैंडर्ड पे भी क्वालिटी कैसे एक तरह से कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। लीगल स्टैंडर्ड आप कंप्लीट कर रहे हो, मे बी कुछ लोग जैसे ऑयल बेच रहे हैं और इन दिनों ऑयल में मिनरल ऑयल या एलएलपी डालना अलाउड है, लीगली अलाउड है, तो वो उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो उतना हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं है जितना एक बहुत प्योर जो जेनेरिक आयुर्वेदिक हेयर ऑयल हो सकता है। तो ये सब चीजें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। तो आपका जो टारगेट सेगमेंट है वो भी इसमें मैटर करता है। आप उन लोगों पे फोकस करें जो क्वालिटी ढूंढ रहे हैं, क्वालिटी ही इस्तेमाल करना चाहते हैं, और साथ में उनको फेयरली प्राइस प्रोडक्ट चाहिए। तो वो लोग हमारे टारगेट सेगमेंट है, उनके साथ हम काम करने वाले हैं, और उन्हीं के लिए पूरा सिस्टम हम डिजाइन करके और इसे मेंटेन करके रखने वाले हैं। इसके अलावा क्योंकि ये आपका बिजनेस है, जब आपका बिजनेस है तो बहुत सारा प्रॉफिट मेकिंग भी आप कर रहे हो। हमारे यहाँ एक सिंपल कंज्यूमर जो है वो डिस्काउंट के साथ, कैशबैक के साथ, ऑफर एंड स्कीम के साथ, थोड़ा उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे थोड़े बहुत परफॉर्मेंस बोनसेस उसको भी मिलते रहते हैं, है ना? तो धीरे धीरे वो ग्रो करता जाता है और बिजनेस बिल्ड कर सकता है बिना किसी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट के। तो ये आपका बिजनेस है, मतलब आपके प्रोडक्ट्स हैं, आप इन पे प्रॉफिट मेकिंग कर रहे हो। तो वो भी अगर आप देखें तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट आपको इससे सस्ता, इससे बढ़िया प्रोडक्ट आपको मार्केट में मिल ही नहीं सकता। और
ये बात जब आप ध्यान में रखते हैं तो वो चीज़ अपने आप एक तरह से आपके दिमाग में वो सवाल अपने आप खत्म हो जाते हैं। सो ओवरऑल जैसे लोगों को अवेयर किया जाना चाहिए क्वालिटी को लेके, जैसे आपको अपनी टीम को अवेयर किया जाना चाहिए इस बिजनेस को कैसे किया जाता है उस सही तरीके को लेके, सिमिलर सेंस में प्राइजेस को लेके भी जब भी ऐसे कोई सवाल उठें, आमतौर पे ये सवाल कई बार मन में आ जाते हैं, हर किसी के मन में आ सकते हैं, तो उनको अवेयर और एजुकेट किया जाना चाहिए इस विषय पे कम्प्लीटली। और ये जो वीडियो है मुझे उम्मीद है ये मदद करेगा इस सवालों, इस तरह के जो जितने भी सवाल आपके दिमाग में आ सकते हैं या आए होंगे उनके जवाब देने में, और आप ज़्यादा खुले मन से ये बिजनेस में काम कर पाओगे और बाकी लोगों के भी डाउट्स दूर कर पाओगे। शुक्रिया।